दुनिया आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में याद करती है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। लेकिन इतिहास के सबसे रहस्यमयी नेताओं में से एक की जिंदगी का एक ऐसा अध्याय भी था जिसे लंबे समय तक दुनिया से छुपा कर रखा गया। एक ऐसा रिश्ता जो युद्ध, जासूसी, राजनीतिक दबाव और मौत के खौफ के बीच पनपा। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि नेताजी किससे प्यार करते थे, असली सवाल ये था कि आखिर क्यों एक ऐसे इंसान को अपनी ही शादी दुनिया से छुपानी पड़ी जो पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों को ललकार रहा था। 1930 का दशक, यूरोप धीरे धीरे युद्ध की आग में जल रहा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के शहरों में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा था। उसी समय भारत से एक युवा क्रांतिकारी इलाज और राजनीतिक संपर्कों के लिए यूरोप पहुंचता है। ये थे सुभाष चंद्र बोस। लगातार जेल, बीमारी और अंग्रेजों की निगरानी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनके इरादे अभी भी उतने ही खतरनाक थे जितने ब्रिटिश सरकार के लिए पहले थे। वियना में अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल पर काम करते हुए नेताजी को एक टाइपिस्ट की जरूरत पड़ी। तभी उनकी मुलाकात हुई एक युवा ऑस्ट्रियन महिला से, एमिली शेंकल। पहली नजर में यह सिर्फ काम का रिश्ता था, एक भारतीय क्रांतिकारी और एक साधारण यूरोपीय लड़की। लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। एमिली सिर्फ नेताजी की बातें टाइप नहीं करती थी, वो उनके विचारों को समझने लगी थी। वो देख रही थी कि ये आदमी सिर्फ अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुका है। नेताजी का जीवन हमेशा भाग दौड़, गुप्त योजनाओं और खतरों से भरा रहता था। कभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनकी गतिविधियों पर नजर रखती, तो कभी राजनीतिक विरोधी उनके हर कदम को समझने की कोशिश करते। लेकिन इसी अराजकता के बीच एमिली उनके लिए एक ऐसा सहारा बनती चली गई जहां नेताजी पहली बार खुद को सामान्य इंसान की तरह महसूस कर सकते थे। दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। उन चिट्ठियों में राजनीति भी थी, लेकिन भावनाएं उससे कहीं ज्यादा गहरी थीं। नेताजी अक्सर अपने मिशन, अपने डर और अपने अकेलेपन के बारे में लिखते थे। इतिहास में दर्ज कई पत्र बताते हैं कि नेताजी का व्यक्तित्व जितना बाहर से कठोर था, अंदर से उतना ही भावुक भी था। लेकिन यही रिश्ता एक बहुत बड़े खतरे के साथ आगे बढ़ रहा था। उस दौर में भारत आजादी की लड़ाई के सबसे निर्णायक मोड़ पर था। नेताजी पहले ही कांग्रेस नेतृत्व से टकरा चुके थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें बेहद खतरनाक मानती थी। अगर उनकी निजी जिंदगी सामने आती तो राजनीतिक विरोधी इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। यही वजह थी कि इस रिश्ते को बेहद गुप्त रखा गया। कहा जाता है कि 1937 में दोनों ने एक निजी हिंदू रीति से विवाह किया था। हालांकि इस पर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत मौजूद हैं। लेकिन इतना तय है कि दोनों का रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं था, वो एक गहरा भावनात्मक बंधन बन चुका था। एमिली जानती थी कि जिस आदमी से वो प्यार करती हैं उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो सकती, और नेताजी जानते थे कि उनका हर कदम मौत की तरफ भी जा सकता है। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। यूरोप युद्ध के विस्फोट में फंस चुका था। सुभाष चंद्र बोस अब सिर्फ एक भारतीय नेता नहीं रहे थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बना रहे थे। जर्मनी में उनकी गतिविधियां तेज हो गईं। उन्होंने हिटलर की जर्मनी से समर्थन लेने की कोशिश की ताकि भारत को आजाद कराने के लिए सैन्य ताकत जुटाई जा सके। लेकिन इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। 1942 में उनकी बेटी अनीता बोस का जन्म हुआ। लेकिन सोचिए उस पल को, एक पिता बनने की खुशी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में युद्ध, जासूसी और मौत का साया। नेताजी अपनी बेटी के साथ सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते थे। वो जानते थे कि उनका रास्ता उन्हें फिर किसी खतरनाक मिशन की तरफ ले जाएगा, और वही हुआ। 1943 नेताजी ने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर आजाद हिंद फौज को मजबूत करना। लेकिन ये यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो जर्मन और जापानी पनडुब्बियों के जरिए समुद्र के खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़े। ये मिशन इतना गुप्त था कि अगर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को भनक लग जाती तो शायद इतिहास वहीं खत्म हो जाता। रवाना होने से पहले नेताजी ने एमिली के लिए एक भावुक पत्र छोड़ा। उस पत्र में एक पति का प्यार भी था और एक क्रांतिकारी की मजबूरी भी। वो जानते थे कि शायद अब कभी वापस लौटना संभव न हो। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके सामने एक और बड़ी लड़ाई खड़ी थी। इसके बाद दुनिया ने नेताजी को युद्ध के मैदानों, रेडियो प्रसारणों और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों में देखा। लेकिन यूरोप के एक शांत कोने में एमिली शेंकल अपनी बेटी के साथ इंतजार करती रही। ऐसा इंतजार जिसका अंत कभी साफ नहीं हुआ। 1945 में नेताजी की कथित विमान दुर्घटना की खबर आई।
पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच में नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे? और अगर नहीं रहे तो उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी? इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के पीछे एक महिला की अधूरी जिंदगी छुप गई। एमिली ने कभी खुद को राजनीतिक मंचों पर नहीं लाया। उन्होंने शांत जिंदगी जी। उन्होंने अपने रिश्ते को सनसनी बनाने की कोशिश नहीं की। शायद इसलिए भी ये कहानी लंबे समय तक लोगों की नजरों से दूर रही। लेकिन जो चिट्ठियां, दस्तावेज और गवाहियां सामने आईं, उन्होंने ये साबित किया कि नेताजी की जिंदगी सिर्फ क्रांति और युद्ध की कहानी नहीं थी। उसमें प्यार, त्याग और अकेलापन भी उतना ही गहरा था। आज जब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो उन्हें एक योद्धा, एक राष्ट्रवादी और एक रहस्यमय नेता के रूप में याद किया जाता है। लेकिन इतिहास की शोर के पीछे एक ऐसी प्रेम कहानी भी दबी हुई है जिसमें दो लोग कभी खुलकर साथ नहीं जी पाए, क्योंकि एक इंसान ने अपने प्यार से भी ऊपर अपने देश को चुन लिया था। और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है कि कुछ लोग इतिहास में अमर तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाती है।